देखो बच्चों, कैश फ्लो में जो सबसे पहले वर्किंग नोट बनता है वो बनता है कैलकुलेशन ऑफ एनपीबीटी, और एनपीबीटी में 5 चीजें प्लस करते हैं तो हमारा एनपीबीटी आता है। सबसे पहले हम प्लस करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। सपोज करो प्रीवियस ईयर में हमारा प्रॉफिट था 20,000, करंट ईयर में हमारा प्रॉफिट है 30,000, तो कितने से हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो गया? 10,000 से, तो पी&एल हो गया 10,000। फिर आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस भी सेम होता है। मान लो प्रीवियस ईयर में था 15,000 का, अब हो गया 25,000 का, तो 10,000 से इंक्रीज हो गया 10,000 लिख देंगे। इन दोनों के अंदर जितने से इंक्रीज होता है वो अमाउंट डाला जाता है। प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रपोज हमेशा प्रीवियस ईयर में किया जाता है। देखो, प्रपोज डिविडेंड का मतलब होता है ये वो डिविडेंड है जो शेयर होल्डर्स को पिछले साल प्रपोज किया था, देना इस साल है, तो प्रपोज डिविडेंड हमेशा प्रीवियस ईयर का। इंटरिम डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर, ये वो डिविडेंड होता है जो इसी साल बोला है कि शेयर होल्डर्स को हम देंगे और इसी साल देना है। तो इंटरिम डिविडेंड की कभी भी 2 फिगर्स नहीं होती, सिंगल फिगर होती है। लास्ट, प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स हमेशा करंट ईयर का। देखो, 2 चीजें याद रखनी है। पहला, एनपीबीटी में 5 चीजें आएंगी, 5 प्लस होंगी, कुछ भी माइनस नहीं होगा। एक चीज प्रीवियस ईयर है तो दूसरी चीज करंट ईयर होगी, और प्रीवियस ईयर प्रपोज प्रीवियस ईयर, तो प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर। 5 को प्लस करके आएगा हमारा एनपीबीटी, और जो नहीं दे रखी होगी फिगर उसमें आप डैश, उसको आप डैश कर देना, लेकिन लिखना वर्किंग नोट बनाते टाइम 5 को। थैंक यू।